हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। आज मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। कल आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल, मैंने रीडिंग में भी आपको बताया था, और मुझे नहीं पता था कि मुझे फीवर था उस वक्त। एंड देन मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो गया, एंड देन मेरा स्टमक भी अपसेट था, मल्टीपल चीज़ें हो गई। बट अभी आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर। मे बी आप में से किसी के साथ भी इशू होता होगा माइग्रेन का। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही थी कि आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। समर में स्पेशली इस तरह के इश्यूज बन जाते हैं। स्टे हाइड्रेटेड, पानी पिया करें बहुत सारा। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। रीडिंग ज़रा शॉर्ट होगी बिकॉज थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। वी हैव नो पीस लाइक होम, नंबर 50 है। टिकटॉक नंबर 30 है। वी हैव द फेट्स। समबडी वॉन्ट्स टू रिटर्न। ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन ये फील करें कि आई हैव टू रिटर्न होम। हाउस किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, स्टार्स किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, एयर बलून, हॉट एयर बलून, स्टॉप वॉच और पॉकेट वॉच। इस पे आई थिंक 10-10 हो रहा है। एंड देन मैसेज इन अ बॉटल नंबर 15। ये इंसान में भी आपको मैसेज करना चाहते हैं। They want to text you. There is a special message coming in. Chaos and conflict number 33. ऐसा भी लगता है मुझे कि मे बी आपके पर्सन के घर में कुछ मसाइल चल रहे हैं। Chaos, conflict, मे बी फाइट्स चल रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके घर में, काफ़ी डिप्रेसिंग माहौल है। एंड वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी। उनको ऐसा फील होता है कि देर इज़ अ लॉट लाइक अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों के दरमियान। ये स्टोरी इनकम्प्लीट है और सॉन्ग्स के थ्रू आप कनेक्टेड हो सकते हैं। लिरिसिस्ट हो सकता है कोई, मे बी पोइट्री आपको पसंद है, आप लिखते हैं, क्रिएटिव राइटिंग, समथिंग लाइक दैट। देन वी हैव पीस नंबर 23। ओके, जो भी मैसेज वो आपको करना चाहते हैं, पीस बनाने के लिए करना चाहते हैं आप दोनों के दरमियान। पीस बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट बी लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ विद अ फ्लेक्सिबल। आई ऑल्सो थिंक मे बी इट्स हैंग्ड मैन कार्ड। कोई रियलाइजेशन, मे बी रियलाइजेशन यही हो रही है आपके पर्सन को कि मुझे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एंड द फेट्स, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों की डेस्टिनी में दोबारा मिलना है, क्योंकि आप दोनों का मिलना एक डेस्टिन्ड इवेंट था और आगे भी हम दोनों मिलेंगे, उनको ऐसा लगता है। वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स। इट कैन बी अबाउट कन्फ्यूजन, इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रांजिशन। एक फेज़ से दूसरे फेज़ में ट्रांजिशन हो रही है। बट इस कार्ड को मैं हमेशा इस तरह से देखती हूँ कि आपके पर्सन डार्क में थे, जब वो आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उनकी ज़िंदगी कलरफुल हो गई। इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, but it's a transitioning period between worlds. And then we have fork in the road again. ये कोई डिसीजन मेकिंग का टाइम है। आपके पर्सन को फील हो रहा है कि उनको कोई डिसीजन लेना है और वो कंफ्यूज हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाएं। जिस भी डायरेक्शन में वो जाएंगे, ट्रांजिशन हो रही है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। इमेजिन एंड टू द सी। मुझे ऐसा लगता है कि दे रियली फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। उनको ऐसा लगता है कि जैसे दे बिलोंग टू यू। वो आपको बहुत ज़्यादा फैंटसाइज करते हैं। मे बी आप में से कुछ लोग विजुअलाइज कर रहे हैं विद दिस इमेजिन। मे बी आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। बुक रीडिंग का किसी को शौक हो सकता है।
एंड देन बॉटम पर हमारे पास आया है टाइम फॉर ए नैप. आई थिंक दिस इज़ 4 ऑफ सोर्ड्स. इस पे एक फॉक्स भी नज़र आ रहा है हमें. ओके, सो नंबर 24 है. नंबर्स देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. सो दे डेफिनेटली फील लाइक उनकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ रहा है और उनको भी कुछ डिसाइड करना है. वो डिसाइडिंग फेज़ में है. पॉज करके वो कुछ सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आगे कैसे चलना है, लाइफ में क्या करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में वो इस वक्त सोच रहे हैं. सो ये एक आप समझ ली कि टाइम ऐसा है कि चीज़ें स्टक भी हैं बट इसमें प्रोग्रेस भी हो रही है. लाइक इस पॉज में ये इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि उन्होंने आगे कैसे चलना है, आगे क्या करना है. सो ये पॉज जो है ये बड़ा मीनिंगफुल है बिकॉज़ इसकी वजह से ये इंसान कोई कुछ डिसीजन लेने वाले हैं. बेसिकली ये डिसाइडिंग फेज़ है उनकी ज़िंदगी का डेफिनेटली. सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स. their current feelings. their current feelings. इसके पीस के ऊपर भी बर्ड है. सो इट्स अगेन अबाउट मैसेज. ये इंसान पीस का मैसेज करना चाहते हैं. दे वांट टू मेक पीस. सो उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स, स्प्रेड डिवाइन मैसेज. उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स. मुझे क्वीन ऑफ कप्स नज़र आया है. सो हमारे पास आया है द वर्ल्ड. कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है. पेज ऑफ सोर्ड्स. फिर हमारे पास आया है द चैरियट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस. What else? Their feelings, thoughts. Their feelings, thoughts. Judgment. So yes, देखिए डिसाइडिंग फेज है आपके पर्सन का इस वक्त चल रहा. They really feel like they have to do something. अब ये जो कार्ड्स हैं इसमें भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है सिवा द चैरियट के. ये तो बड़ी फास्ट मूवमेंट होती है. लेकिन उसके नीचे जजमेंट है और उसके आगे 9 ऑफ वॉन्ड्स है. which means there is still some struggle. They are still taking their time to make their decision. So यहाँ पे Pisces, Cancer, Scorpio बहुत strong है. Aquarius है यहाँ पर, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn भी आप ऐड कर लें. लेकिन मेनली यहाँ पे वाटर साइन नज़र आ रहा है. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है स्टार साइन बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. सो 2 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम पर नज़र आ रहा है. सो दे आर स्टिल थिंकिंग इन दिस डिसाइडिंग फेज. सो बेसिकली मुझे ये नज़र आ रहा है कि कोई ज़्यादा मूवमेंट इस वक्त नहीं हो रही है आप लोगों की सिचुएशन में. और आपके लिए जानने की ये बात इस वक्त ज़रूरी है कि ये टाइम आप अपने आप के लिए लें. इस टाइम मतलब है कि इस टाइम को आप एक अपॉर्चुनिटी समझें कि आपने लर्न करना है और आपने ग्रो करना है. यू विल कम टुगेदर. आप दोनों का रीयूनियन मतलब है कि आप दोनों को कनेक्ट करने का भी मौका मिलेगा. रीयूनियन भी हो सकता है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स. एक नया स्टार्ट हो सकता है बट उससे पहले देर इज़ अ लॉट जो आप लोगों को प्रोसेस करना है. इमोशंस कह लीजिए, लर्निंग कह लीजिए, ग्रोथ कह लीजिए, है उससे पहले. सो ये पॉज का जो टाइम है ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू लर्न एंड ग्रो. और ये मत सोचिए कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है एंड दिस इज़ द एंड और अब इसके आगे कुछ और नहीं है. ऐसा नहीं है. ये पॉज आपके लिए आप समझ लीजिए कि एक ब्लेसिंग है और इससे चीज़ें बहुत मेजरली चेंज होंगी. इस फेज़ से जब आप लोग निकलेंगे तो चीज़ें बड़ी मेजरली चेंज होंगी. सो आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये एक डिसाइडिंग फेज़ चल रहा है. ज़्यादा टाइम इसलिए भी वो ले रहे हैं बिकॉज़ उनको ये डर है कि वो कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं. उनकी पूरी कोशिश है कि वो जो भी करें वो राइट हो, आप दोनों के हाईएस्ट गुड में हो. जो भी डिसीजन वो लें उससे नुकसान ना हो किसी भी किस्म का. सो देखिए कि
फीलिंग्स से ज़्यादा मुझे आपके पर्सन की थॉट्स नज़र आ रही हैं, डिसीजन और जो उनके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी कि उनके दिल में फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। इंसान आपको डेफिनेटली स्टॉक करते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं सारी सिचुएशन को खामोशी से। आप दोनों के दरमियान एक खामोशी नज़र आ रही है मुझे, एक साइलेंस नज़र आ रही है। सो आपके लिए वो फील क्या करते हैं? डू दे हैव लव फॉर यू? वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। फील क्या कर रहे हैं स्पिरिट? सो नाइट ऑफ कप्स, ओके, मूव ऑन तो आपको नहीं करने देंगे, ना ही उन्होंने खुद करना है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, दे विल ट्राई टू मेक थिंग्स राइट। एंड देन व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम पर हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए उसके नीचे 4 ऑफ कप्स है एंड देन 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई जस्ट फील के हालात और ज़िंदगी सारे सर्कमस्टेंसेस इस वक्त आप लोगों के फेवर में नहीं हैं। ये एक मेजर रीज़न है कि ये इंसान बहुत लविंगली या उस तरह से आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि आप चाह रहे हैं, कि वो ज़रा लवी डवी हों आपके साथ, चीज़ें अच्छी हों, ज़रा लाइट हार्टेड हों। वो चीज़ नहीं है इस वक्त कनेक्शन में। या तो बिल्कुल साइलेंस है, या फिर आपके कनेक्शन में स्पार्क की, लव की और लाइट हार्टेड एनर्जी की बड़ी कमी है। और ये चीज़ आपको डिस्टर्ब भी कर रही है, हर्ट भी कर रही है, बट दिस इज़ अ फेज़। उसका रीज़न यही है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें चल रही हैं और फिर जैसा मैंने आपको कहा कि कोई डिसाइडिंग फेज़ है, कुछ डिसाइड कर रहे हैं ज़िंदगी में, कोई बड़ा फ़ैसला लेना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में। डिफरेंट चीज़ें हैं उनके माइंड में, कुछ चीज़ें कर भी रहे हैं और कुछ इश्यूज़ भी उनके चल रहे हैं, कुछ बर्डन भी है विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। और इन सारी चीज़ों के दरमियान में परेशान नहीं है इंसान। और ये एक रीज़न है कि वो आपसे बहुत लविंगली कनेक्ट नहीं कर रहे जैसे पहले कभी किया करते थे। लाइक दे यूज्ड टू say beautiful things, sometimes flirtatious and all that. I feel वो चीज़ें नहीं है, spark, light hearted energy की कमी है और उसका रीज़न circumstances। बट इसमें मैसेज ये आ रहा है कि they still have love for you। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में आपकी लव नहीं है, और वो अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं आपसे द वे दे मेड यू फील। मतलब लेटली आपको ये फ़ील हो रहा है कि शायद उन्हें आपसे मोहब्बत नहीं है या उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह की चीज़ें आपको फ़ील हो रही हैं। तो वो आपको ये बताना चाहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस परेशान हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, उनका डिस्टर्ब हुई हुई है लाइफ, उनके स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। बट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। सो वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता है। और ये बड़ा ही प्यारा कार्ड आया हमारे पास, व्हील ऑफ फॉर्चून। दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन, दिस इज़ व्हील टर्निंग इन योर फेवर। ये गुड लक है जो कि आपके इस कनेक्शन में आ रही है, आप लोगों की ज़िंदगियों में गुड लक आ रही है। ये व्हील आपके फेवर में टर्न होने लगा है और सारी सिचुएशन आपकी चेंज हो जाएगी। इट्स जस्ट अ फेज़। ये हमेशा इसी तरह से नहीं रहेंगी चीज़ें जो अभी हैं। थिंग्स विल गेट बेटर वेरी सून। सो अब हम ये देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर के लिए क्या हो सकता है। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो दिस इज़ यू, वेरी मैग्नेटिक। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ बैलेंस। 8 ऑफ सोर्ड्स, कोशिश करेंगे वो, आपको नज़र आएगी उनकी कोशिश कि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्मनी लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन हमारे पास 2 पेजेस आए हैं जो कि एक बड़ा अच्छा इंडिकेशन है। ये है वो लाइट हार्टेड एनर्जी और स्पार्क जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जो वापस आ रहा है। सो दे आर लर्निंग डे बाय डे। और ये जो एक पॉज का फेज़ है, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि चीज़ें बड़ी टफ़ रही हैं रिसेंटली और आपने बहुत पेशेंस के साथ आप चले हैं, आपने बड़ा बर्दाश्त किया है। सो आई फील कि ये इंसान का बिहेवियर आपकी तरफ काफ़ी बेटर होने वाला है। लाइट हार्टेड एनर्जी, वो स्पार्क आपके कनेक्शन में लौट आएगा जो खो गया था। ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे जैसे पहले कनेक्ट करते थे, इन अ वेरी लविंग वे। और ट्रैवल भी नज़र आ रहा है मुझे कुछ लोगों का। आई ऑल्सो फील कि
वो कोई जेस्चर आपको ऐसा देंगे जो बहुत लविंग होगा, लाइक कोई गिफ्ट दे सकते हैं आपको, कुछ कर सकते हैं आपके लिए, मे बी आप वो कहीं लेके जाएंगे एंड यूल फील हैप्पी, मतलब आपको अच्छा महसूस होगा जो भी वो अब करने वाले हैं. सो आई रियली फील कि इंसान जेन्युइनली कोशिश करेंगे अपने आप को सुधारने की, अपने मूड को बेहतर करने की, बिकॉज़ राइट नाउ जो लाइफ सर्कमस्टेंसेस हैं उनकी वजह से ये इंसान की जो तबीयत है उसमें चिड़चिड़ापन है और वो चीज़ों को मतलब है कि सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ का ना. एक फ्रस्ट्रेशन है उनकी एनर्जी में जो कि ठीक हो जाएगी विद टाइम. दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. सो आप अपनी इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में रहें, आप मेल हो या फीमेल, इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एनर्जी में रहें और आपको ऑलरेडी पता है अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू का. डू नॉट चेस. आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें एंड थिंग्स विल गेट बेटर. एंड वाओ, ये देखिए, मिरेकल्स मिरेकल्स. सो आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स फाइंड आउट. मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए. बॉटम पर हमारे पास डिस्कवरी, so discover the treasures within, follow your passion. So maybe you are going to discover something new about yourself. एंड हमारे पास ओ माई गॉड सेल्फ लव. मैं अभी आपसे ही कह रही थी अपने ऊपर फोकस करें, और हमारे पास आ गया है सेल्फ लव इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल लव. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड. Courage. Courage lies within you. You have the power to overcome anything. So you are this very, very courageous person. इसको क्या बोलते हैं, हॉक या ईगल? इसमें मुझे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है हर वक्त. Awareness, maintain awareness, be present in every moment, and divinity. Every moment is filled with divinity. Cherish it. So hawk, let me just search. Please give me a second. No, it's not a hawk. It's not a hawk. Eagle? Yeah, it's an eagle. So eagle का हम spiritual meaning देखते हैं और इसमें लिखा है spiritually the eagle represents freedom, divine connection, courage and a higher broader perspective. Look at the bigger picture. आपसे ये भी कहा जा रहा है. Because they soar to great heights, eagles symbolize the ability to rise above challenges. Wow. Gain clarity and act as messengers, bridging the physical and spiritual realms. So eagles have unparalleled eyesight. Spiritually, this encourages you to look past surface level details and gain a higher perspective on life's purpose or challenges. This is very amazing. आपकी सिचुएशन पे जा रहा है. सो बी वेरी करेजियस और बिगर पिक्चर देखें ज़िंदगी की, वही मैटर करती है. छोटी छोटी चीज़ों पर दिल छोटा ना करें, ये भी मैसेज है आपके लिए. जस्ट लुक एट द बिगर पिक्चर एंड मेंटेन अवेयरनेस. यू ऑलरेडी हैव द अवेयरनेस, जस्ट मेंटेन इट. बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट. परेशान ना हो फ्यूचर का सोच के, पास्ट में जो हुआ, जस्ट डोंट डू दैट. बी प्रेजेंट. आप गोल्स ज़रूर सेट करें फ्यूचर के लिए, एक अच्छी प्लानिंग ज़रूर करें आप, बट डू नॉट बी वेरी ऑब्सेस्ड और अटैच्ड विद फ्यूचर, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या है. नोबडी नोज़. सो जो अभी आपके पास मोमेंट है उसको चेरिश करें, उसमें जिएं भरपूर. जो चीज़ें खुश करती हैं आपको अभी अभी, वो करें आप. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.